नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 31 जुलाई 2021 का संपादकीय। भारत देश में आतंक फैलाने के लिए देश विरोधी ताकतें नवीन अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं और ये नए तरीके उन्हें कहाँ से और कैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसके संदर्भ में है आज का संपादकीय आतंकवादी तरीकों का आयात, और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। कुछ दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जिस तरह से हमला किया गया, उसके तरीके को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हैं। जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाके पर हमला करने के लिए कमर्शियल ऑफ द शेल्फ एरियल ड्रोन के जरिए क्रूड बमों को डिलीवर किया गया, उसके बारे में ना तो पता लग सका और ना ही जिसकी पहचान की जा सकी। सालों तक भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले के जिन तरीकों और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है, वह पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका इलाके में आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे तरीकों और तकनीकों की ही नकल है। संकटग्रस्त राज्य जम्मू कश्मीर में पहले चरमपंथी और फिर आतंकवाद की शुरुआत के 2 दशक से भी ज़्यादा वक्त बीतने के बाद यहाँ हमेशा से पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका से आतंक के तरीकों और तकनीक को प्रयोग में लाया गया है। यह विश्लेषकों और विशेषज्ञों को घाटी में आतंकी घटनाओं के खिलाफ सुरक्षात्मक या फिर आक्रामक रवैया अख्तियार करने के साथ साथ आतंक की नई प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने के लिए ज़रूरी जानकारी देता है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जिसमें सुसाइड बॉम्बर के त्याग को बढ़ चढ़कर सम्मान दिया जाने लगा। एक तरह से ऐसे सुसाइड बॉम्बर को शहीद का दर्जा देने की कोशिश की जाने लगी, जिसे इस्तीशद्दी भी कहा जाता है। रणनीतिक लिहाज से ऐसा करना कई मकसदों को पूरा करता है। आने वाले समय में जंग के लिए शहीदों की भर्ती आसानी से होती है। किसी आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिलाकर उसके माता पिता को भी फिलिस्तीन की आज़ादी संघर्ष से जोड़ा जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए ये इजरायली सेना की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की ओर इशारा करता है, जिसमें सुसाइड बॉम्बर की उम्र और उसकी नादानी को जानबूझकर रेखांकित किया जाता है। आतंक के जो भी तरीके और तकनीक ने पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में अपनी जड़ें जमाई, बाद में कश्मीर घाटी में उनका आयात हुआ। कई कारणों से इनमें से कुछ तो कामयाब हुए, लेकिन कई नाकाम भी साबित हुए। हालांकि किसी एक तरीके या फिर तकनीक की कामयाबी और सफलता के बारे में भविष्यवाणी कर पाना बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में जो ताज़ा घटनाएं घटती हैं, उनके मुताबिक इस बात की भविष्यवाणी तो की ही जा सकती है कि घाटी में अगली बड़ी घटना क्या हो सकती है। आमीन। जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।